गाइस पिछले ग्लैमर के एपिसोड में देखा था कि मोरी कमात्सु निम्मी और कुनिदा के पाथ फॉलो कर रहा होता है, उनके पीछे जा रहा होता है और वो अपने आप से सवाल पूछता है आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला है और फिर वो बोलता है अपने मन में प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। तो यहाँ पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, तो अब हम देखते हैं आगे। तो गाइज आज के एपिसोड हम देखते हैं एक चांदनी रात, एक शहर जो बसा हुआ है माउंटेन के नीचे, क्योवाकान टाउन का नाम है। और रात के करीब 2-3-4 बजे एक बंदे के घर पे बेल होती है और फिर वो बंदा जिसका घर होता है वो बोलता है हेलो और वो अपना गेट खोलता है और वो देखता है एक बंदे को जिसका अभी हमको फेस तो नहीं दिखाया जाता लेकिन हमको पता ही है कौन है। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे एक घर के अंदर न्यूज चल रही होती है। सुबह सुबह का समय होता है, न्यूज में न्यूज रिपोर्टर बोल रहा होता है तो अगली न्यूज है, हमें अपडेट मिल चुकी है उन क्लाइंबर्स पर जो गायब हो गए थे नॉर्दर्न आल्प्स में इस साल के आखिर में। एक मेंबर उनकी टीम का नीचे आया है आज सुबह सूरज निकलने से पहले। और उस घर में और जिस घर में न्यूज चल रही होती है उस घर की मम्मी बोल रही होती है अपना खाना खाओ उसके बेटे को। और फिर आगे न्यूज रिपोर्टर बोलता है और सर्चर्स को एक बॉडी मिली है कारोजुकु कैन पर जो है उरिशिमा जो है उशिरो तातेयामा माउंटेन रेंज पर। इससे 2 मौतें कंफर्म हो जाती है। खोज जारी रहेगी 2 और क्लाइंबर्स के लिए। और अगली है एंटरटेनमेंट न्यूज जो लड़का होता है उस घर का वो बोल रहा था मुझे खाना नहीं खाना मैं जा रहा हूँ बाय बाय। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओमाची नॉर्थ पुलिस स्टेशन जहाँ पे जिस बंदे की लाश होती है उसका इंस्पेक्शन हो रहा होता है। एक मोबाइल फोन, एक फैमिली फोटो, एक वॉलेट, 2000 येन के बिल, एक 500 येन का कॉइन, 200 येन के कॉइन। और फिर उस बंदे की हाइट मापी जाती है तो उस बंदे की हाइट होती है 182 सेंटीमीटर और उस बंदे की चेस्ट मापी जाती है तो वो होती है सरकमफ्रेंस में 110 सेंटीमीटर। पैर की लेंथ होती है 28.5 सेंटीमीटर और उस डेड बॉडी की आंखें एकदम सही कंडीशन में होती है। रूम का टेम्परेचर होता है 11 डिग्री सेल्सियस और बॉडी का टेम्परेचर होता है 3 डिग्री सेल्सियस। और फिर हम लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पे लोग अपना काम कर रहे होते हैं और एक बंदा बोल रहा था हेलो कम्युनिटी अफेयर्स। और फिर एक पुलिस वाला कुछ लोगों को बोल रहा होता है हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली अभी तक, प्लीज इंतजार कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का। और फिर एक इन्वेस्टिगेटर एक रूम में बैठ के बोल रहा होता है अच्छा हुआ हमको इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स मिल गई साल के शुरुआत में ही, अब दूसरे क्लाइंबर्स ज्यादा केयरफुल रहेंगे और उससे ऐसे इंसिडेंट्स कम होंगे। मैं होप करता हूँ मीडिया इसे वापस दिखाए इस साल के विंटर्स में भी ताकि अगले साल हमें फिर से ये काम ना करना पड़े। और उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है मैं एग्री करता हूँ सर। और फिर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है क्या वो सर्वाइवर आ गया और हम देखते हैं वो सर्वाइवर बैठा हुआ होता है। तो गाइस अभी तक आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ मोरी ने सर्वाइव किया है वहां से और हम ये देख रहे हैं फ्यूचर। इट इज व्हाट इट इज गाइस। और फिर वो लोग देखते हैं मोरी को जहाँ वो इन्वेस्टिगेटर मोरी को देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट बोलता है इसका नाम बुंतारो मोरी है, ये 20 साल का है और ये एक पार्ट टाइम वर्कर था एक स्टोरेज कंपनी में, पर वो वेयर हाउस बंद हो गया पिछले साल के आखिर में, तब से ये बेरोजगार है। पिछली रात 11 बजे ये दिखा फुट हिल्स पर क्योवाकान के और उस जगह के ओनर ने इसे गरम खाना दिया सूप के साथ और फिर उसने वो खाया और फिर वो सो गया और फिर अब वो स्टेशन पे आया है। ये शायद थका हुआ होगा पर देखने से लग रहा है कि इसकी हेल्थ सही है। और फिर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है सीमादा, तो गाइस इस असिस्टेंट का नाम सीमादा है, अब से हम इसको सीमादा बुलाएंगे। और वो बोलता है हाँ। और फिर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है मैं 30 साल से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्लाइंबर्स देखे, वो क्यों ऐसा करते हैं, ना चाहे कोई भी फुट रखे माउंटेन के टॉप पर, माउंटेन तब भी एक माउंटेन ही रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नीचे की जिंदगी में। माउंटेन क्लाइंबिंग किसी काम की नहीं है और वो पॉइंटलेस भी है। और फिर ऐसा बोल के वो मोरी के पास जाता है और उसके आगे कॉफी रखता है और बोलता है मेरा नाम ओबना है, मैं कम्युनिटी अफेयर्स के साथ हूँ, कॉफी गर्म है। और फिर मोरी कुछ जवाब नहीं देता और फिर सीमादा बोलता है हम तुमसे जानना चाहेंगे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। और फिर तब भी मोरी कुछ नहीं बोल रहा होता और फिर सीमादा थोड़ा टेंशन में आके बोलता है अगर तुम अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाए तो जितने भी क्लाइंबर्स मर चुके हैं उनकी फैमिली तुम पे केस कर सकती है, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम हमसे बात करो। और फिर तब भी मोरी कुछ नहीं बोल रहा होता और फिर सीमादा बोलता है मोरी तू, और फिर ओबाना बोलता है सीमादा और उसको रोकता है। और फिर ओबाना बोलता है मोरी तुम अकेले हो गए ना, मैं सही हूँ ना। और फिर मोरी धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर करता है और हम देखते हैं मोरी की दाढ़ी आ चुकी है गाइस, मोरी अब बड़ा बच्चा नहीं रहा। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे मोरी उसी माउंटेन पे था और माउंटेन उससे पूछ रहा था मोरी क्या तू कसम खाता है तू अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताएगा। और मोरी बोलता है हाँ मैं कसम खाता हूँ। और फिर माउंटेन बोलता है तो इस केस में मैं तुझे तेरी लाइफ गारंटी करता हूँ, पर अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा माउंटेन के साथ तो माउंटेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो भी आगे होता है उसके लिए। और फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं तो गाइस
जैसा मोरी इमेजिन करता था माउंटेन के साथ, आपको सबको पता है। और फिर मोरी बोलता है उन लोगों को, मैं हमेशा से अकेला ही था, पर उन 3 दिनों को छोड़ के जो मैंने उसके साथ बिताए। और फिर सीमादा बोलता है तुम्हारा मतलब निम्मी, और ओबना उसे रोकता है। और फिर मोरी आगे बोलता है दिसंबर 27 से 30 दिसंबर सुबह होने से पहले मैं उसके साथ था एबुहडा के रिज लाइन पर, क्योंकि वो इंजर्ड था और वो हिल भी नहीं सकता था। तूफान बहुत तेज था और मैं उसके साथ मरने के लिए तैयार था। और फिर हम देखते हैं उस दिन का सीन जहाँ पे निम्मी मोरी को उठाते हुए बोल रहा था, हे मोरी मोरी। और फिर मोरी नींद से उठ जाता है और निम्मी फिर इशारे करता है कि उसको वॉशरूम करनी है। और फिर मोरी बोलता है हाँ ठीक है। और फिर मोरी वो जग निकालता है और निम्मी का स्लीपिंग बैग खोलता है, पर जब वो खोल रहा होता है निम्मी को लग जाती है उसकी चोट वाली जगह पे, और निम्मी बोलता है आओ, और मोरी बोलता है सॉरी। और फिर मोरी उसकी पैंट उतारता है और उसके आगे जग रख देता है और मोरी बोलता है ले कर ले। और फिर निम्मी आराम से अपना काम कर रहा होता है और फिर अपना काम कर लेता है। और फिर मोरी उसका यूरिन लेके उसी के स्लीपिंग बैग के नीचे डाल देता है जिससे उसको गर्म लगे, पर वो देखता है उस यूरिन में ब्लड होता है। और फिर मोरी कुछ नहीं बोलता और फिर वो उस जग को बर्फ से धो के उसके अंदर चॉकलेट मेल्ट करता है। और फिर वो कैंडल को बुझा के बोलता है निम्मी को, निम्मी मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट मेल्ट की है, तुम्हें ये खाना पड़ेगा जिससे तुम अपने आप को गर्म रख सको। और फिर जैसे ही मोरी उसको दे रहा होता है निम्मी अपना मुंह भी खोल लेता है, पर फिर निम्मी अपना मुंह हटा लेता है, बोलता है मेरे को नहीं खाना। मोरी बोलता है निम्मी, और निम्मी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये टट्टी की तरह लग रहा है और मैंने उस पॉट में मूता भी था। और फिर मोरी बोलता है हमारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हारा सामान एवलांच में नीचे गिर गया, हमें काम चलाना पड़ेगा जो हमारे पास है। और फिर निम्मी बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें वो टट्टी खाने तो तुम खा लो। और फिर बोलता है निम्मी, और फिर निम्मी आगे बोलता है क्या मेरे मुंह में ब्लड था, है ना, मुझे पता ही था। वो फॉल मुझे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज देके गया है और मेरे दोनों लेग मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे अब वो फील भी नहीं हो रहे, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। और फिर मोरी ये सुनता है और फिर वो फोन लेके जा रहा होता है, बोलता है मैं रेस्क्यू टीम को बुलाने की फिर से कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारा फोन लेके जा रहा हूँ। और फिर निम्मी बोलता है मैं शर्त लगाता हूँ कमात्सु और कुनिदा भी नहीं बचे होंगे। और फिर ये सुन के मोरी बाहर निकलता है, फिर वो निम्मी का फोन खोलता है जिसमें निम्मी की गर्लफ्रेंड मोमो ने उसे मैसेज किए होते हैं कि ताकू कहाँ हो तुम, और टावर आउट ऑफ रेंज दिखा रहा होता है। और फिर आते वापस फ्रेंड में जहाँ पे आ चुकी होती है निम्मी की गर्लफ्रेंड मोमो, और वो बोल रही होती है ताकू ताकू किधर है। पर फिर हम देखते हैं कि मोरी से कॉल लगा ही नहीं था। तो गाइस आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, आगे क्या होता है हम देखेंगे अगले एपिसोड में। पर मेरे को पता है आपको बहुत धक्का लगा होगा ये जान के, पर अब स्टोरी यही है, मोरी जिसके साथ भी जाता है वो मर जाता है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो आगे क्या होता है हम देखेंगे अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।